Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you डबल सेंटेंस। यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, यानी कि पढ़ाया था डबल सेंटेंस, और इस वीडियो में पढ़ाऊंगा क्या, डबल सेंटेंस। यानी कि कल का डबल सेंटेंस नंबर फर्स्ट, आज का डबल सेंटेंस नंबर सेकंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं क्या, सेकेंड डबल सेंटेंस, ठीक ना। सेंटेंस मैं बताया था, डबल का मतलब दोहरा, डबल का मतलब दोहरा, और सेंटेंस का मतलब वाक्य, ठीक ना, वाक्य। यानी कि इसमें दो दो सेंटेंस आते हैं, एक ही सेंटेंस में दो दो सेंटेंस। अब लिखेंगे इसमें क्या, सिंटेक्स। यानी कि जैसे पहले डबल सेंटेंस में पढ़े उसी तरह ये भी डबल सेंटेंस होगा। यानी कि एक सेंटेंस में ही दो दो सेंटेंस आएंगे, है ना। अब इसमें लिखते हैं सिंटेक्स, उसके बाद लिखेंगे सिम्पटम, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे डबल सेंटेंस को हल करना है, ठीक ना। यानी कि सिंटेक्स। अब सिंटेक्स मीन्स सूत्र। अब इसमें सूत्र क्या होगा, यानी कि सूत्र इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इफ, इफ उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और वर्ब में क्या जोड़ना रहेगा, यस ऑब्लिक ईएस, या तो यस या तो ईएस। यानी कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं बताया था, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग करते थे, उसी तरह इस डबल सेंटेंस में भी यस या यस का प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब में, है ना, वर्ब में यस या यस का प्रयोग। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस इफ सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद क्या, प्लस अदर, यानी कि बीच में अदर भी आ सकता है। उसके बाद प्लस लिखेंगे क्या, देन, यानी कि तो के लिए देन। उसके बाद लिखेंगे क्या, फिर से आ जाएगा क्या, सब्जेक्ट, यानी कि फिर से क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा प्लस विल, विल ऑब्लिक सेल। उसके बाद आएगा प्लस फिर क्या, वर्ब। उसके बाद फिर से क्या आएगा, अदर, ठीक ना। और विल में यानी कि अगर निगेटिव आ जाए, विल में नॉट जोड़ना रहेगा तो क्या कर देंगे, ओंट, और सेल में नॉट जोड़ना रहेगा तो क्या कर देंगे, सान, ठीक ना, सान। ये है क्या, सिंटेक्स। यानी कि सिंटेक्स थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब सेंटेंस को हल करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। अब लिखेंगे क्या इसमें, सिम्पटम, यानी कि सिम्पटम, सिम्पटम की हिंदी पहचान, पहचान, ठीक ना। अब इसमें पहचान क्या आएगा, यानी हिंदी वाक्य में क्या क्या आ सकता है। यानी कि सबसे पहले आएगा क्या, कर्ता, सबसे पहले क्या आएगा, यदि, यदि के बाद क्या आएगा, कर्ता। उसके बाद क्या आएगा, क्रिया, क्रिया। उसके बाद आएगा तू, बीच में क्या आएगा, तू। उसके बाद क्या आएगा, यानी कि यदि कर्ता क्रिया है, उसके बाद क्या आएगा, फिर से कर्ता आएगा, क्या आएगा, कर्ता, यानी कि दो दो कर्ता। उसके बाद फिर से क्या आएगा, क्रिया, क्रिया, यानी कि ऐसा आएगा, यदि आएगा, कर्ता आएगा, क्रिया आएगा, तू आएगा, कर्ता आएगा, क्रिया आएगा, यानी कि दो दो इसमें सब्जेक्ट और दो दो क्या, वर्ब आएंगे, क्योंकि ये क्या है, डबल सेंटेंस। तो देखिए, इफ सब्जेक्ट सिंटेक्स में क्या है, यानी कि डबल सेंटेंस का मतलब दोहरा वाक्य। दोहरा वाक्य ही पहले ही बता दे रहा है कि दोहरा वाक्य का मतलब एक ही सेंटेंस में दो दो सेंटेंस मिलेंगे, दो दो सेंटेंस मिलेंगे। उसके बाद मैंने लिखा है सिंटेक्स, सिंटेक्स मीन्स सूत्र। तो इसका सूत्र क्या है, सूत्र ही मेन होता है, यानी कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में यस या यस प्लस अदर प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस विल सेल या ओंट सान प्लस वर्ब प्लस अदर। यानी कि दो दो क्या आ रहे हैं, सब्जेक्ट, दो दो आ रहे हैं क्या, वर्ब, दो दो यानी कि अदर, अदर भी तो आ सकते हैं, जाहिर सी बात है। यानी कि इफ सब्जेक्ट वर्ब में क्या, यस या यस
उसके बाद अदर, ये क्या है, यहां से यहां तक, यानी कि अदर तक क्या है, एक सेंटेंस, यानी कि ये एक सेंटेंस के लिए सिंटेक्स है, यानी कि किसके लिए है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, यानी कि यस या यस इसमें लगेगा वर्ब में, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक ना, पढ़ाया हूं मैंने, यानी कि टेंस ऑल बॉक्स मैंने पढ़ा चुका है। अब उसके बाद क्या, देन, यानी कि तो के लिए क्या लगेगा, देन, उसके बाद फिर से क्या आएगा, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद क्या आएगा, विल सेल, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, विल सेल का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, उसके बाद अदर। तो इसमें दो दो एक ही सेंटेंस में दो दो सेंटेंस मिलेंगे, दो दो सेंटेंस। तो पहले वाले सेंटेंस को किस टेंस में बनाएंगे, यानी कि यस या यस लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और दूसरा वाला यानी कि विल सेल लगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब एग्जांपल में समझ में आ जाएगा, यानी कि लिखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक ना, एग्जाम्पल में सब डाउट क्या आ जाएगा, दूर। एग्जाम्पल इसमें कैसे आएगा, देखिए, यदि रोहन स्कूल आएगा तो मैं भी जाऊंगा, यानी क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि यदि रोहन स्कूल आएगा तो मैं भी जाऊंगा, यानी कि दोनों में क्या रहा है, यानी कि फर्स्ट वाले में यदि रोहन स्कूल जाएगा, इसमें भी गा आया, और तो मैं भी जाऊंगा तो इसमें भी गा, यानी कि दो दो सेंटेंस हैं, एक यदि रोहन स्कूल जाएगा, यानी कि यहाँ तक एक सेंटेंस, उसके बाद तो लगेगा यानी कि देन, उसके बाद मैं भी जाऊंगा, यानी कि इसमें भी गा इसमें भी गा, दोनों सेंटेंस में क्या रहा है, गा गी गे। लेकिन हम इसको हिंदी से इंग्लिश बनाते समय क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को गा भले ही आया, लेकिन फर्स्ट वाले को क्या कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, यानी कि सेकंड वाले को, यानी कि मैं भी जाऊंगा को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब बनाते हैं कैसे, यानी कि देखिए, यदि रोहन स्कूल आएगा तो मैं भी जाऊंगा, यदि के लिए क्या लिखेंगे, सिंटेक्स में क्या है, इफ, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, रोहन, तो क्या लिखेंगे, रोहन, ठीक ना, रोहन। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, आएगा क्या है, वर्ब, तो आने का कम में क्या करेंगे, वर्ब में क्या जोड़ना है, यस या यस, तो कम्स, क्या कर देंगे, कम्स। उसके बाद क्या है, अदर, यानी कि सिंगुलर होता है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब में। अगर सेंटेंस में यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस में यानी कि वाक्य में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे आई वी यू, तो उसमें क्या यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यानी कि इफ रोहन कम्स, यदि रोहन आएगा, कम्स यानी कि आता है, जैसे है तो आता है, लेकिन क्या इसमें है, सेंटेंस में यदि रोहन आएगा है, लेकिन फिर भी क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, यानी कि फर्स्ट वाले सेंटेंस यानी कि यदि रोहन स्कूल आएगा तो किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और तो मैं भी जाऊंगा तो इसको क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है ना। तो कम्स, उसके बाद अदर में क्या है, अदर में आ गया ना यहाँ पे, यानी कि स्कूल, इफ रोहन कम्स यानी कि स्कूल आएगा, कम्स टू स्कूल, उसके बाद क्या है, देन, यानी कि तो के लिए किसका प्रयोग, देन तो मैं भी जाऊंगा, तो उसके बाद क्या है, फिर से आया सब्जेक्ट ना, यानी कि देन आई, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग, सेल का, और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का, आई और वी के साथ सिर्फ सेल का, तो क्या आई सेल, मैं भी जाऊंगा, और भी के लिए क्या, आल्सो का प्रयोग, यानी कि मैं भी जाऊंगा, आई सेल आल्सो। उसके बाद वर्ब क्या है, गो, यानी कि वर्ब क्या है, जाऊंगा, जाने का गो।
अदर में कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यानी कि यदि रोहन स्कूल आएगा तो मैं भी जाऊंगा, यानी कि फर्स्ट वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया और सेकंड वाले सेंटेंस को किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया, ठीक ना। यानी कि इफ रोहन कम्स टू स्कूल, इफ रोहन कम्स टू स्कूल, यदि रोहन स्कूल आएगा, यानी कि आता है, इसका हिंदी क्या होगा, आता है, लेकिन क्या सेंटेंस में क्या है, यदि रोहन स्कूल आएगा, यानी कि क्योंकि ये डबल सेंटेंस है इसलिए बना रहे हैं, क्यों क्या ये डबल सेंटेंस है। यदि रोहन स्कूल आएगा देन तो मैं भी जाऊंगा, आई शैल आल्सो गो, भी का मतलब आल्सो, आई शैल आल्सो गो। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब लिखेंगे क्या, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में क्या आएगा, यानी कि यदि मैम अंग्रेजी बोलेंगी तो मैं कैसे समझूंगा, ठीक ना, समझूंगा। यानी कि ये भी वैसे ही आया क्या, यानी कि यदि मैम अंग्रेजी बोलेंगी, यानी कि इसमें भी गा के गया, तो मैं कैसे समझूंगा, इसमें भी गाया, तो यानी कि यदि मैम अंग्रेजी बोलेंगी, इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसके बाद देन, यानी कि तो का देन लगा के मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे समझूंगा, तो क्या लिख देंगे, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसको फर्स्ट वाले को बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सेकंड वाले को बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। देखिए बनाते हैं, यदि के लिए किसका प्रयोग, इफ का, इफ लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैम, तो इफ मैम, ठीक ना। उसके बाद वर्ब क्या है, बोलेंगी, इफ मैम स्पीक, बोलने का स्पीक, तो क्या मैम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में यस एस, वर्ब में क्या है, यस एस जोड़ना है, तो स्पीक्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, अदर क्या है, अंग्रेजी बोलेंगी तो स्पीक्स इंग्लिश, ठीक ना, स्पीक्स इंग्लिश। उसके बाद क्या है, इंग्लिश, उसके बाद देन, यानी कि तो के लिए देन का प्रयोग, तो देन मैं कैसे समझूंगा यहाँ पे आया, तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, ये सेंटेंस सॉरी सिंटेक्स लिखा तो है, ऐसे सब्जेक्ट आया, लेकिन जब कैसे समझूंगा आ गया क्वेश्चन वर्ड पहले, तो क्या करेंगे, हाउ विल आई अंडरस्टैंड, यानी कि हाउ को पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद विल का प्रयोग, ठीक ना। यानी कि क्या, मैं कैसे समझूंगा, तो हाउ विल और सेल, हाउ सेल, यानी कि यहाँ पे सेल का प्रयोग, क्योंकि आई है, आई के साथ तो विल का भी प्रयोग होता है कभी कभी, लेकिन ग्रामर के थ्रू गलत माना जाता है और स्पीकिंग के थ्रू बोल सकते हैं, क्या आई के साथ विल का प्रयोग। तो हाउ सेल आई अंडरस्टैंड, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या है, यदि मैम अंग्रेजी बोलेंगी तो मैं कैसे समझूंगा, इफ मैम स्पीक्स इंग्लिश देन, तो हाउ सेल आई अंडरस्टैंड, मैं कैसे समझूंगा, यदि मैम इतनी इंग्लिश नहीं बोल पाता तो मैं कैसे समझूंगा, ठीक ना। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ठीक ना। जो चीज देखने में बड़ा रहता है उसको करने में क्या, वो छोटा हो जाता है ना। अब लिखेंगे क्या, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या आएगा, यानी कि इसे इरेज करके ऊपर लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं भी
पढ़ूंगा, ठीक ना। क्या आया, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा। तो यदि के लिए किसका प्रयोग, इफ उसका सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो इफ यू इफ यू, उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ोगे, तो इफ यू रीड, पढ़ने का रीड, तो रीड में क्या जोड़ेंगे, यानी कि यस या यस, रीड में क्या जोड़ेंगे, यस या यस, लेकिन सब्जेक्ट को देखने के बाद कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू, तो प्लूरल है, तो इसमें क्या है, यस या यस और यस नहीं जोड़ेंगे, ठीक ना। यानी कि इफ यू रीड बस छोड़ देंगे, यस या यस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। उसके बाद क्या है, अदर में क्या है, इफ यू रीड, अदर में कुछ नहीं है, यदि तुम पढ़ोगे, देन, तो देन उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं भी पढ़ूंगा, देन आई, उसके बाद किसका प्रयोग, विल सेल का, और वर्ब और अदर, यानी कि आई सेल, और भी का आल्सो, आल्सो का इंग्लिश क्या होता है, भी, यानी कि भी का इंग्लिश क्या होता है, आल्सो, और आल्सो का हिंदी क्या होता है, भी। तो आई सेल आल्सो, और क्या, पढ़ूंगा, तो आई सेल आल्सो रीड। यानी कि ऐसे सेंटेंस देखने को मिलते हैं, दोहरा सेंटेंस, यानी कि दोहरा वाक्य, डबल सेंटेंस। यदि तुम पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा, यदि तुम ये काम करोगे तो मैं भी क्या करूंगा। तो क्या है, इफ यू रीड देन आई सेल आल्सो रीड, इफ यू रीड देन आई सेल आल्सो रीड। अगर यहाँ पे रीड यानी कि क्या, क्रिया, वर्ब, रीड है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे यानी कि कर्ता सिंगुलर रहता, तो इसमें यस या यस का प्रयोग करते, ठीक ना, नहीं करते तो वो क्या हो जाता, सेंटेंस गलत। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 लिखते हैं, यदि तुम खाना लाओगे, यदि तुम खाना लाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा, ठीक ना। एक निगेटिव लिख लेते हैं, क्योंकि निगेटिव अब तक एक भी नहीं लिखे। निगेटिव का मतलब क्या है, यानी कि मैं भी खाऊंगा है, तो मैं भी नहीं खाऊंगा होता तो क्या कर देते, आई शांट आल्सो डिड, यानी कि आई शांट आल्सो डिड, मैं भी नहीं खाऊंगा, ठीक ना। उसी तरह यानी कि ये बनाते हैं वाक्य, यदि तुम खाना लाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा, यानी कि यदि तुम खाना लाओगे तो लिख देते हैं यहाँ पे, वह नहीं खाएगा, ठीक ना, क्योंकि आई बहुत ज्यादा हो गया है। यदि तुम खाना लाओगे तो वह नहीं खाएगा, यदि के लिए क्या लिखेंगे, इफ, उसके बाद क्या है, तुम, इफ यू, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब, यानी कि क्या है, लाओगे, इफ यू, लाने का, ब्रिंग, तो इफ यू ब्रिंग, और क्या अदर में क्या है, खाना, तो इफ यू ब्रिंग द फूड, उसके बाद क्या है, देन उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वह, देन ही, नहीं, वह नहीं खाएगा, ठीक ना। देन ही, उसके बाद किसका प्रयोग, विल का, तो विल में नॉट का प्रयोग होगा, तो क्या, ओंट हो जाएगा, ठीक ना, ओंट, देन ही ओंट, वह नहीं खाएगा। तो वर्ब क्या है, इट मीन्स खाना, अदर में कुछ नहीं है तो बस छोड़ देंगे, यानी कि यदि तुम खाना लाओगे तो वह नहीं खाएगा, यानी कि इफ यू ब्रिंग द फूड देन ही ओंट इट, तो वह नहीं खाएगा। यानी कि इसमें वर्ब में, इसमें भी यस या यस नहीं जोड़े, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, प्लूरल, क्योंकि सेंटेंस में जब कर्ता सिंगुलर होता है तो यस या यस का प्रयोग करते हैं, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर नहीं होता है यानी कि कर्ता प्लूरल होता है तो यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर होता है यानी कि प्लूरल रहता है तो करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल बताया था, उसमें सिंगुलर था और इन दोनों में प्लूरल है। अगर नहीं आएगा तो किसका प्रयोग, ओंट का प्रयोग कर दिए, ठीक ना। यानी कि डबल सेंटेंस में, दोहरा वाक्य में हमने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े, यानी कि फॉर एग्जांपल, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा, इफ यू रीड देन आई शैल आल्सो रीड, यदि
तुम खाना लाओगे तो वह नहीं खाएगा, यानी कि दोनों, एक इसमें भी गा आया और इसमें भी गा, यानी कि दोनों के वर्ब में, दोनों के लास्ट में सेंटेंस के गा आ रहा है, लेकिन एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं, यानी कि फर्स्ट वाले को, और सेकंड वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट में बना रहे हैं, ठीक ना। यानी कि यदि तुम खाना लाओगे तो वह नहीं खाएगा। इफ यू ब्रिंग द फूड, यदि तुम खाना लाओगे, देन तो ही वोंट इट, वह नहीं खाएगा। तो जिसे भी समझ में आया हो ये डबल सेंटेंस, यानी कि जिसे भी अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, तो वो कमेंट में ज़रूर बताएगा कि मुझे वीडियो समझ में आया, यानी कि डबल सेंटेंस समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आए तो भी कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक ना, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।